अब आप देखेंगे कि पाल साम्राज्य के पतन में किन किन शासकों का योगदान रहा। देवपाल की मृत्यु के तदुपरांत पाल शासित क्षेत्रों में अव्यवस्था एवं उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष की स्थिति होना स्वाभाविक है। मुंगेर अभिलेख से ज्ञात होता है कि देवपाल ने राज्यपाल नामक अपने पुत्र को युवराज मनोनीत किया। जो कम से कम देवपाल के शासनकाल के 33वें वर्ष तक जीवित रहा। तथापि वह देवपाल के पश्चात शासक नहीं बन पाया। इसका कारण या तो उसकी आकस्मिक मृत्यु अथवा सत्ता संघर्ष जिसमें वह पराजित हुआ, दोनों बातें हो सकती हैं। क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा है कि उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। और ये भी हो सकता है कि उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए भाइयों में संघर्ष हुआ हो और उस संघर्ष में उसे वीरगति प्राप्त हुई। कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर विग्रहपाल प्रथम शासक हुआ, जो देवपाल के चचेरे भाई और सेनापति जयपाल का पुत्र था। ऐसी स्थिति में यह असंभव नहीं है कि देवपाल की मृत्यु के पश्चात विग्रहपाल ने अपने सेनापति पद पर आसीन पिता की सहायता से सत्ता पर अपना वर्चस्व कायम किया हो। और यही बात बीपी सिन्हा भी व्यक्त करते हैं कि हो सकता है आंतरिक कलह के कारण संभवतः पाल क्षेत्र छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त हो गया, क्योंकि इस काल खंड के कतिपय राष्ट्रकूट लेखों में
अंग वंग मगध का अलग अलग उल्लेख है। जबकि ये सभी के सभी भूभाग पाल राज्य के अभिन्न हिस्से में थे। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख में जहाँ देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल बताया गया है, वहीं बादल अभिलेख में देवपाल के बाद सूर्यपाल का उल्लेख है। कतिपय विद्वान विग्रहपाल और सूर्यपाल एक ही व्यक्ति के दो नाम मानते हैं। विग्रहपाल अथवा